हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 9 से सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इन फिगर 6.39 इस पिक्चर में ए बी सी एंड ए बी सी एंड ए एम पी ABC and AMP are two right triangles, right angled at B and C, B and M, B and M. Prove that triangle ABC is similar to triangle AMP. ABC is similar to AMP. तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो, एक एंगल तो 90 डिग्री है, यहाँ पे इक्वल है, और जो ए एंगल है वो कॉमन है, तो ए से क्या होगा, ये सिमिलर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिख लो, एंगल ए, फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, यहाँ पे कॉमन है, और सेकंड कंडीशन है एंगल बी जो है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें दे रखा है, तो एंगल से क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, एंगल सिमिलरिटी। सेकेंड पार्ट हमें क्या पूछा है, सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी। तो हमने ये कॉन्ग्रुएंस सिमिलरिटी हमने कर रखा है, तो इसी से यहाँ पे देखो क्या करोगे, ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी और बी सी अपॉन एम पी। तो इसको इन रेशियोज को लिख लो, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, ये हमने प्रूव कर रखा है, तो इनके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए पी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी, तो हमें ये दोनों चाहिए। तो यहाँ से हम बी सी अपॉन एम पी इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन पी ए लिख लेंगे। ये प्रूफ हो गया सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। तो मैं यहाँ पे ए बी सी और एफ जी एच और सी डी और जी एच जो हैं, सी डी और जी एच ये बाइसेक्टर्स हैं, यानी ए वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल है, और ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल है। डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई of triangle ABC and EFG respectively. Triangle ABC is similar to triangle FEG. ABC जो है हमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल ABC, triangle ABC is similar to triangle FEG, FEG। तो
अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी। साइड्स का रेशियो भी प्रोपोर्शनल होता है, तो साइड्स का रेशियो हमें रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं है, तो साइड्स का रेशियो हम नहीं लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। पार्ट 1 पे क्या है, पार्ट 1 में हमें क्या प्रूफ करना है, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। अब इस पिक्चर में देखो, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। तो क्यों ना हम इस ट्रायंगल को सिमिलर कर दें इस ट्रायंगल से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इन ट्रायंगल्स ए डी सी, ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ जी एच, एफ जी, दो दो हमारे पास जी हैं, यहाँ पे एच होना चाहिए, ये एच है, ये एच है, तो एफ एच जी, एफ एच जी। अब तुम्हारे पास इक्वल क्या है वो चेक करो। ए इज इक्वल्स टू एफ हमने यहाँ पे लिखा है, देखो ए इज इक्वल्स टू एफ, तो ये दोनों इक्वल हो गए। और सी इज इक्वल्स टू जी है, सी इज इक्वल्स टू जी है। ये पूरी एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो हाफ एंगल जो होगा वो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिखता हूँ, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ। अगर मैं इसको 1 ले लूँ तो फ्रॉम 1 लिख लो, फ्रॉम 1। और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी। तो हमें पूरी एंगल रिक्वायर्ड नहीं है, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ एंगल जी। और हाफ एंगल सी जो है वो ये वाली एंगल है, यानी ए सी डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू ये वाली एंगल एफ जी एच, एंगल एफ जी एच। तो एंगल एंगल से ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ एच जी। एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये जो हमने प्रूफ किया है वो एक्चुअली थर्ड पार्ट भी है, तो फर्स्ट एंड थर्ड एक ही साथ हो जा रहा है, 3 एंड 1। तो थर्ड में हमें क्या करना था, डी सी ए इज सिमिलर टू एच जी एफ, डी सी ए। अच्छा, इसको रीअरेंज करो तो क्या हो जाएगा, डी सी ए, ट्राइंगल डी सी ए। तो डी के कॉरस्पॉन्डिंग में एच है, एच लिख लो। सी के कॉरस्पॉन्डिंग में जी है, तो जी लिखो एफ। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हो गए। अब इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो डी सी अपॉन एच जी इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन जी एफ, है ना, सी ए अपॉन जी एफ, और डी ए अपॉन एच एफ, एच एफ। ये रेशियो हमें मिल गया। और हमें प्रूफ क्या करना था, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी, सी डी अपॉन एच जी इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन जी एफ। ये हमें प्रूफ करना था। तो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट हमने कर लिया। सेकेंड पार्ट को देखो, डी सी बी इज सिमिलर टू एच जी ई, डी सी बी, डी सी बी इज सिमिलर टू एच जी एफ, एच जी एफ। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम कंसिडर करेंगे ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। देखो बी इज इक्वल्स टू ई है, बी इज इक्वल्स टू ई है, और सी इज इक्वल्स टू जी है। तो इसका हाफ ले लोगे और इसका हाफ ले लोगे, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे।
तो इन ट्राइंगल BCD and triangle AGH, B is equals to angle B is equals to angle E from 1 and angle C is equals to angle G, ये भी from 1 से, तो हाफ मल्टीप्लाई कर दो, हाफ एंगल C इज इक्वल्स टू हाफ एंगल G, तो हाफ एंगल C क्या लिखोगे, BCD, एंगल BCD इज इक्वल्स टू एंगल AGH, तो एंगल से ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पे BCD, ट्रायंगल BCD, देयरफॉर ट्रायंगल BCD इज सिमिलर टू ट्रायंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग E है EGH, और हमें प्रूफ क्या करना था, DCB HGE। तो रीअरेंज कर लो, ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल, और D के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे H है, तो H पहले आ जाएगा EGE। इस तरह से सेकंड भी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 11 देखो, 6.40, फिगर 6.40 ये वाली पिक्चर है। A is point on side CB produced of an isosceles triangle ACB, ABC। तो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये जो पॉइंट है BC को प्रोड्यूस करने पर मिला हुआ है। AB is equals to AC, AB is equals to AC, if AD is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC, और EF is perpendicular to AC. Prove that ABD is similar to ECF. ABD is similar to ECF, ये वाली दोनों। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे हमें गिवन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये दोनों एंगल जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिंस AB is equals to AC, this implies angle B is equals to angle C। अब फिर से इस ट्रायंगल को देखो, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, तो इसमें हमें B इज इक्वल्स टू C मिल गया, B इज इक्वल्स टू C मिल गया, और हमें दूसरा जो एंगल है वो दे रखा है 90 डिग्री, और एंगल F इज इक्वल्स टू या एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल F इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इन दोनों कंडीशन से ये जो दो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हो जाते हैं AA से, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। AA सिमिलैरिटी कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, साइड AB BC एंड मीडियन AD, AB BC और मीडियन AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR and median PM, PQ, QR and median PM। तो हमें प्रूफ करना है कि ABC जो है वो सिमिलर है PQR के। हमें जो दे रखा है वो हम पहले नोट कर लेते हैं कि AB जो है वो PQ के प्रोपोर्शनल है, यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर लेंगे इस वाले ट्रायंगल से। हमारे पास ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये और ये गिवन है। सो इन दोनों कंडीशंस को हम ले लेते हैं, AB अपॉन AB
अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो बी सी अपॉन क्यू आर को मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, बी सी हाफ क्यू आर, तो हाफ बी सी जो है वो बी डी हो जाएगा। देखो ये ए डी जो है मीडियन है, तो ये वाली साइड जो है वो हाफ बी सी है और ये हाफ क्यू एम है। तो इसको तुम क्या लिख लो, बी डी अपॉन क्यू एम। तो इन दोनों, इससे और इससे तुम्हें क्या मिल जा रहा है कि ए वाली साइड का रेशियो, इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो जो है वो इक्वल है, और ये हमें गिवन है। ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। तो तीनों साइड्स का रेशियो जो है इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। और सिमिलर जब हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा, बी इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, जिसकी हमें ज़रूरत है। ये एस 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 से हो गया। दिस implies angle B is equals to angle Q, corresponding angles. corresponding angles। अब जब हमें A मिल जाता है, ये मिल जाता है, पहले से हमें ए डी अपॉन पी क्यू मिला हुआ है, बी सी अपॉन क्यू आर है, और हमने फाइंड कर लिया। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, ये सिमिलर हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए डी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर and angle B is equals to angle Q. Hence triangle ABC similar to triangle PQR। क्राइटेरिया हम कौन सा लगाएंगे, SES। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, D is point on side BC, D is point on side BC। तो मैं यहाँ पे नेमिंग कर लेता हूँ A B C और D। तो D जो पॉइंट है वो BC साइड पे है ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट ADC इज इक्वल टू BAC। तो ADC इज इक्वल टू BAC, ये हमें गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो हम क्या करेंगे कि ये वाली जो ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DAC, देखो हमारे पास क्या है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC ये हमें गिवन है। और जो दूसरा एंगल C है, ये जो एंगल है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। तो क्या एंगल से ये दोनों ट्राइंगल जो हैं सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAC। जब ये सिमिलर हो गए तो साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होगा, साइड्स जो हैं प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो AB अपॉन DA इज इक्वल टू BC अपॉन
ए सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी। अब इनको देखो, इन दोनों रेशियो को देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें ए सी स्क्वायर मिल जाएगा। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी। इसी को प्रूफ करना था तुम्हें। सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी ना, ये प्रूफ करना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर, सो दैट ए बी सी इज प्रोपोर्शनल टू ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। तो कहता है कि ए बी जो है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है और ए सी जो है वो पी आर के प्रोपोर्शनल है और ए डी जो है वो पी एम के प्रोपोर्शनल है। तो हमें प्रूव करना है कि ए वाले जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के सिमिलर है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ए डी को प्रोड्यूस करना है ना, ए डी लाइन को प्रोड्यूस करना है इसी ए डी की लेंथ के इक्वल। तो इन दोनों का जो लेंथ है वो इक्वल है और फिर ई पॉइंट से, इस पॉइंट से इन सी को ज्वाइन कर दो और बी को ज्वाइन कर दो। सिमिलरली यहाँ पे करना है, पी एम को प्रोड्यूस करो, पी एम के इक्वल लेंथ है ना, ये पी एम के इक्वल है और फिर एन से आर को ज्वाइन कर दो और एन से क्यू को ज्वाइन कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है और ए डी जो है वो डी के इक्वल है और यहाँ पी एम जो है एम एन के इक्वल है और क्यू एम जो है वो एम आर के इक्वल है। तो डायगोनल्स जो हैं इस क्वाड्रिलेटरल में, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और जब भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या लिख लिया, प्रोड्यूस ए डी टू ई सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ए, है ना। ज्वाइन ए टू बी एंड ए टू सी। Similarly, produce PM to N such that PM is equals to Mn. Join N to NR and NQ. Therefore, ABCD, AC is a parallelogram. ABEC and PQ and R are parallelograms. अब जब ये पैरेललोग्राम हो गए तो ए बी जो होगा वो ए सी के इक्वल हो जाएगा और ए सी जो होगा वो बी के इक्वल हो जाएगा। और हमें ये दे रखा है कि ए बी जो है, सिंस ए बी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू एंड ए सी इज प्रोपोर्शनल टू पी आर ऑल्सो ए डी इज़ प्रोपोर्शनल टू पी एम। तो ए सी और पी आर को हम रिप्लेस कर देंगे। ए सी जो है वो बी से रिप्लेस कर दो और पी आर को क्यू एन से रिप्लेस कर दो। सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन क्यू एन इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। अब इसमें कंसिडर करो इस वाले ट्राइंगल में
और इस वाले ट्राइंगल में ये जो है इस साइड के प्रोपोर्शनल हो गया, ये जो है इस साइड के प्रोपोर्शनल हो गया, और ये जो है वो इस साइड के प्रोपोर्शनल हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे ट्वाइस कर देता हूँ। अगर AD और PM जो है वो ये इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ दिस इक्वल होगा। तो AE जो होगा, ये पूरी लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ AD हो जाएगा, और PN जो है वो ट्वाइस ऑफ PM हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है ये दोनों सिमिलर हैं। देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? ABE, triangle ABE is similar to triangle PQN, SSS सिमिलरिटी से। अब जब ये सिमिलर हो गया तो ये वाली जो एंगल है वो इस एंगल से इक्वल हो जाएगा, एंगल BAD। देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल QPM, corresponding angle। corresponding angles। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर करने के बाद क्या होगा, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं प्रूफ नहीं करता हूँ, सिमिलरली मैं लिख देता हूँ। सिमिलरली एंगल CAD इज इक्वल्स टू एंगल RPM। ये दोनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो गए। अब इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों एंगल को ऐड करोगे तो ये पूरी एंगल मिल जाएगी, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये पूरी एंगल, यानी A इज इक्वल्स टू P, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। तो इन दोनों ट्रायंगल में अब तुम्हारे पास क्या क्या हो गया, ये तो एक साइड इसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये दूसरा साइड इसके प्रोपोर्शनल हो गया, और ये जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल मिल गया। तो इनको सबको लिखो, या फिर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, इसे 3 लिख लो, 3 और इसे A। फ्रॉम A and 3 तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 चीज़ें हमें लेनी है, ये वाली लेनी है, ये वाली AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR and angle A is equals to angle B। Therefore triangle ABC is similar to triangle PQR। SAS सिमिलरिटी, SAS से ये सिमिलर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शैडो 4 मीटर। तो ये 6 मीटर है और ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है और ये 4 मीटर है। ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट शैडो 28 मीटर लॉन्ग। तो ये जो शैडो बना रहा है वो 28 मीटर है ना, इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। ये 28 मीटर है और ये h है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब यहाँ समझो कि सन की पोजीशन जो है वो सेम है ना, दोनों जो शैडो बन रहा है वो सेम टाइम पे बन रहा है, तो सन का जो एलिवेशन होगा वो सेम होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। मान लो कि ये ट्राइंगल जो है ABC है और ये PQR है।
तो एंगल सी जो होगा एंगल आर के इक्वल होगा, यानी एंगल सन का जो एलिवेशन है वो इक्वल होगा। सिंस एंगल ऑफ एलिवेशन of sun is same, therefore angle C is equals to angle R। और दूसरा एंगल जो हम लिख सकते हैं ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल से ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो एंगल ABC इज सिमिलर टू एंगल PQR, देयरफॉर एंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब ये जब दोनों सिमिलर हो गए तो साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा, यानी साइड्स जो है प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। सो AB अपॉन PQ, दिस implies AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। AB तुम्हें दे रखा है, AB 6 दे रखा है और ये 4 दे रखा है। 6 अपॉन PQ हमें फाइंड करना है और BC 4 है और ये 28 दे रखा है, ये 28 दे रखा है। सॉल्व कर लो। QR इज इक्वल टू 6 इंटू 28 अपॉन 4, 42 मीटर। QR कितना हो जाएगा, 42 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR, where ABC is similar to PQR, then prove that AB upon PQ is equals to AD upon PM। तो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लो ABC एंड PQR। दो ट्रायंगल हैं ABC एंड PQR। ABC जो है वो सिमिलर है PQR के, सिंस ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है कि AB जो एंगल A जो है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, और साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होगा, यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। अब हमें प्रूफ क्या करना है, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। AD और PM जो है मीडियम है, तो AD और PM को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, AD और PM। AD अपॉन AD और PM। जब हमें ये हमें मिला हुआ है AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR और B इज इक्वल्स टू Q, तो इन चीज़ों का हम यूज़ कर लेते हैं, ये दोनों, और B इज इक्वल्स टू Q, इसका किसका यूज़ करेंगे, इसका और इसका, इन तीनों को सेपरेटली लिखो। सिंस AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, और BC अपॉन QR हमें नहीं चाहिए तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, BC अपॉन हाफ QR हो जाएगा, और हाफ BC कितना हो जाएगा, BD के इक्वल हो जाएगा, BD अपॉन QM। और साथ में हमें क्या चाहिए, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ये इस वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो, और इस वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो
और इसका इंक्लूडेड एंगल, हमें ये 3 चीज़ें मिल गया। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी ए बी डी, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। ऐसे एस सिमिलरिटी से दिस इम्प्लाइज, अब क्या लिख सकते हो कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमें प्रूफ करना था। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ये प्रूफ हो गया।